अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपको पराठा रोल बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही इजी स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कीमा है जो हमने बारीक बारीक सा कर लिया था। अब इसमें मसाला डालते हैं। ये इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 से 2 है। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर जो बारीक कुटा हुआ है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें लाल। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद पैन में ऑयल डालकर फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अभी इसे ढककर 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे रख देते हैं ताकि जितना भी मसाला है सारा इसके अंदर लग जाए। कीमे को मसाला लगाकर रखा हुआ 1 घंटा हो गया है और अब इसमें फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे और इसका मसाला बनाते हैं। पैन में ऑयल डाल लिया है और इसमें बारीक सी 1 हरी मिर्च काट के डाल दें। अच्छे से फ्राई करें। मिर्ची फ्राई हो गई है, अब इसमें कीमा डाल दें। अब इसे अच्छी तरीके से फ्राई करें। कीमा अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसमें आप 1 गिलास पानी डाल के छोटा और इसे गलने के लिए रख दें। जब तक हमारा कीमा गलता है हम ढक्कन ढक के रख देते हैं। इसे फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इसके रख लिया था, इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके और हमने फिर इसमें थोड़ा सा डाला। अब इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई करने के बाद फिर इसमें पानी डाल के छोड़ देंगे ताकि गोश्त गल जाए, बिल्कुल कीमा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे। तो अब इसमें पानी डाल देंगे। अब ढक्कन ढक देते हैं। अब ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं। ये देखें, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे टमाटो केचप। अब इसमें टमाटो केचप हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज, चॉप की हुई हमने बंद गोभी और इसमें खीरा। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करके, मतलब फ्राई भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा घुमा कर गरम पे ही और इसे बंद कर देना है चूल्हे को, ताकि ये सारा मसाला इसके साथ मिक्स हो जाए। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेते हैं। अब हम पराठे बनाते हैं। ये पराठे का आटा हमने गूंद लिया है, ठीक है। ये देखें, ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है, नॉर्मल है, ठीक है। अब इसे 5 मिनट के लिए कपड़े से ढक के रख देते हैं। 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब आटे को देख लेते हैं। ये देखें कितना नरम हो गया है, कितना सॉफ्ट हो गया आटा हमारा।
चलो अब इसके पेड़े बना लेते हैं। देखें, इसके पेड़े हमें इतने छोटे से ही बनाने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, क्योंकि बड़े पराठे नहीं बनेंगे। ये देखें, आप देख रहे हैं साइज़, इसी साइज़ के बनाने। तो हम सारे बना लेते हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसी साइज़ के हमने बनाने, सारे हम बना के रख लेते हैं। अब इसे बेल लेते हैं। ये देखें, इतना छोटा सा हमने बनाना है, देख लिया आपने? ठीक है, बस इतना छोटा ही बनाना है। ऐसे ही सारे हम बना लेते हैं। तवा हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम पराठा डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया है। अब इसे पकने देते हैं। चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ कर दें, कम थी हमारी। अब इसे पलट देते हैं। अब इस पर बबल्स आ रही है ऊपर, ये देखें। अब इसे घी डाल के सेक लेते हैं पलट के, क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो जाएगा। अब इसमें घी डालते हैं, अब इसे सेक लेते हैं। ये सीख चुका है। ज़्यादा कड़क नहीं करना, नहीं तो फोल्डिंग नहीं होगी। अब ऐसे ही सारे सेक लेते हैं। अब इसे उतार लेते हैं। प्लेट में पराठा निकाल लिया है। अब एक स्पून की मदद से हम मसाला डालेंगे बीच में। ये देखें, ऐसे। लेबल में कर लीजिए। मसाला ज़्यादा ही इसमें अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको थोड़ा पसंद है तो आप थोड़ा ही डालें। ये देखें, साइडों से नहीं डालिएगा, क्योंकि फोल्डिंग के दौरान ये साइडों से निकल सकता है, इसलिए इस तरीके से ही डालना है। ये देखें, अब इसे ये देखें ऐसे करके इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखिए अब ऐसे करेंगे तो अब ये निकलेगा भी नहीं। और एक आप एक थैली के अंदर भी इसको फोल्ड करके रख सकते हैं, तो वो नरम रहेंगे बिल्कुल और गर्म भी रहेंगे। तो मैं आपको ये सारे हमने बना लिए हैं और बहुत ही इजी तरीके से बन गए हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आप तक हर वक्त पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।